कहानियाँ सुनना किसको अच्छा नहीं लगता। स्पेशली दादा दादी से सुनी हुई कहानियों का मज़ा ही कुछ और होता है। ऊपर से अगर वो कहानियाँ भूतों की हो तो मज़ा डबल हो जाता है। आज की कहानी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। ये घटना मेरी दादी के साथ हुई थी। ये बात है 1962 की, जब मेरी दादी और दादाजी दूर अपने 3 छोटे बच्चों के साथ एक हॉस्पिटल के क्वार्टर में रहते थे और मेरे दादाजी हॉस्पिटल में वार्ड मास्टर थे। इनफ तनख्वाह और अपने परिवार के साथ वो खुशी खुशी रहते थे। लेकिन एक दिन की हुई घटना ने मेरी दादी जी का मनो शांति ही छीन लिया। आज भी मेरी दादी जब उस इंसिडेंट के बारे में बोलती है तो वो डर जाती है। वो कहती है, ये बात है 1962 की, जब मेरे पति का ट्रांसफ़र बांकुड़ा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हुआ था। तब मानो उनका जान ही निकल जाता था, क्योंकि डे शिफ्ट होने पर भी उन्हें देर रात तक काम करना पड़ता था। सुबह 9 बजे जाते और वापस आते आते रात के 12 बज जाते थे और मैं देर रात तक उनके इंतज़ार करती रहती थी। तो एक दिन उनका डे शिफ्ट पड़ा था और चारों तरफ उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। शाम ढलने के बाद से चारों तरफ सन्नाटा छा गया था और चारों तरफ बारिश की आवाज़ गूंज रही थी। तब मैं घर पे मेरे 3 बच्चों के साथ अकेली थी। हमारा जो सबसे बड़ा बेटा था उसे स्कूल का होमवर्क करवा रही थी और बाकी 2 बच्चे बहुत छोटे थे तो वो साइड में खेल रहे थे। रोज़ के जैसे बड़े बेटे को पढ़ाने के बाद मैं डिनर बनाने चली गई और वो 3 भाई एक साथ खेल रहे थे। कुछ देर बाद बगल वाले फ्लैट से एक औरत आई रोज़ की तरह, जिसके साथ मैं चाय पीते पीते गप्पे मारती थी। पता नहीं क्यों उस दिन उन्होंने पूछा कि आपको डर नहीं लगता अकेले? तो मैंने बोला, पहले लगता था लेकिन अब भी बच्चे हैं ना, इसलिए नहीं लगता। ऐसे ही बात करते करते रात को 9 बज गए और वो औरत चली गई अपने फ्लैट में वापस। दिन मैंने सब बच्चों को डिनर करवा के सुला दिया, फिर खुद डिनर करके उनका इंतज़ार करने लगी। करीब रात के 1:30 बज चुके थे। इतनी देर तो उनको नहीं लगती, शायद बारिश की वजह से देर हो रही होगी। ऐसे ही छोटी मोटी बात सोचकर खुद को दिलासा देकर उनका इंतज़ार करने लगी। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई थी। फिर आंख खोली मेरे छोटे बेटे के रोने की आवाज़ से। घड़ी देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे और बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। फिर मन में एक अजीब सा टेंशन होने लगा। मेरे क्वार्टर से हॉस्पिटल की बैक साइड दिखता है, लेकिन उधर से डायरेक्ट नहीं आ सकते, घूम कर आना पड़ता है, इसलिए डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ही अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे मुझे, इसलिए मैंने अपने छोटे बेटे को फिर से सुलाकर अपने लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। चाय बनाते बनाते किचन की एक खिड़की से मैंने बाहर देखा तो बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी और साथ में बिजलियाँ भी कड़क रही थी। फिर मैंने मन ही मन सोचा कि इस बारिश में कोई इंसान बाहर नहीं जा सकता, शायद इसीलिए। घड़ी में 3 बज चुके थे। जब मैंने फिर हॉस्पिटल की तरफ देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हॉस्पिटल के वाटर टैंक के पाइप में कुछ लोग चढ़ रहे थे, शायद चोर उचक्के होंगे। फिर याद आया कि इतनी तूफान में चोर पानी के टैंक में चढ़कर क्या करेगा। शायद इतनी बारिश के वजह से मैं कुछ उल्टा फुल्टा देख लिया, लेकिन नहीं, साफ साफ दिख रहा था कुछ लोग सच में पाइप में चढ़ रहे थे। फिर गौर से देख रही थी और अचानक बिजली चमका और उस बिजली के रोशनी में जो मैंने देखा, आज भी जब मैं बारिश की रात में सोने के लिए आंख बंद करती हूँ तब मुझे वही मंजर दिखाई देता है। मानो मैं उसी दिन में वापस आ गई हूँ। देखा कि 4 या 5 लोग ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन उनमें से किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर तो किसी का गला। वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे और इसीलिए वो उस पाइप में इजीली चढ़ पा रहे थे। ये सब देख के अचानक मेरे हाथ से कप नीचे गिरकर टूट गया। जब मैं अपना सर उठाकर फिर से उनकी तरफ देखा तो पता चला कि वो लोग रुक गए थे। उनका पाइप चढ़ना बंद हो गया था। मानो जैसे मेरे कप टूटने की आवाज़ उन्होंने सुन लिया और उनमें से एक ने अचानक मेरी क्वार्टर की तरफ अपना सर घुमाया, जैसे उन्हें पता चल गया था कि मैं उनको देख रही थी। फिर डर के मारे मैं धीरे धीरे खिड़की से पीछे आने लगी। अचानक मेरे कानों में कुछ आवाज़ आने लगी। मानो एक नहीं 3-4 लोग खुसफुस कर रहे थे। मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं दौड़ के किचन से बेडरूम
अपने बच्चों के पास जाने के लिए मुड़ा तो देखा वही 4 लोग खड़े थे और उन्हें उस रूप में खड़ा हुआ देखकर मैं उधर ही बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। आँख खुला तो देखा मैं अपने बेड पर थी और मेरे सामने मेरे पति और वो पड़ोस वाली औरत कुछ बात कर रहे थे एंड मेरे बगल में मेरे बड़ा बेटा बैठा था। बाहर से पंछियों की आवाज़ आ रही थी, मतलब सुबह हो गई है। मैं उठ गई ये देखकर। उन्होंने मुझे पूछा कि हुआ क्या था, तो मैंने सबको बताया, लेकिन जाहिर सी बात है किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। बोले कि मैं रात भर जग रही थी, इसीलिए शायद उल्टा पुल्टा कुछ वहम की वजह से देख लिया था। फिर मैंने भी किसी पे जोर नहीं दिया, लेकिन उस दिन के बाद मुझे करीब हर रोज़ वही चीज़ सपनों में दिख रहा था। सोचा कि शायद यहाँ से चला गया तो ये सब नहीं दिखेगा। फिर मैं यहाँ से जाने के लिए ज़िद करने लगी थी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब मुझे यहाँ नहीं रहना। करीब 6 महीने बाद मेरे पति का ट्रांसफ़र हुआ कोलकाता के एक सरकारी हॉस्पिटल में। फिर मेरी ज़िंदगी पहले की तरह चलने लगी अपने 3 बेटों के साथ। फिर एक दिन सुबह हमारे फ्लैट की डोरबेल बजा। दरवाज़ा खुल के देखा तो वही औरत थी जिसके साथ बांकुड़ा में मैं गप्पे मारती थी, लेकिन वो दिखने में पहले की तरह बिल्कुल नहीं थी, मानो बहुत दिनों से उसने सोया नहीं। और उसको देखने पर समझ आ रहा था कि वो एकदम टूट चुकी थी अंदर से। पूछने पर पता चला कि आज से 3 महीनों पहले उसके पति का देहांत हो चुका था, बड़ी ही अजीब तरीके से। मैंने पूछा कैसे, तो उसने बोला वही हॉस्पिटल के वाटर टैंक के नीचे उसका बॉडी पड़ा था। रात के 2 बजे उनका शिफ्ट ख़त्म हो गया था, लेकिन वो घर नहीं आए। फिर सुबह मुझे पता चला, फिर वो टूट के रोने लगी। कुछ देर बाद बोली कि बॉडी पर कहीं भी कोई निशान नहीं था। पुलिस को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था बॉडी देखकर। फिर उसने बोला कि काश उस दिन आपकी बातें मैंने मान ली होती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। फिर कुछ देर शांत रह के उसने बोला, एक्चुअली वो हॉस्पिटल कब्रिस्तान के ऊपर बना है और आसपास के लोगों को ये सेम चीज़ दिखता है रात के 12 से 3 बजे के बीच में। इसीलिए गांव वाले कभी शाम के बाद उस रास्ते पर कदम नहीं रखते, नहीं तो वो आत्माएं उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। मैं मन ही मन भगवान को प्रणाम कर रही थी कि उस रात उतनी ज़ोर से बारिश होने के लिए।